श्री गणेश, जय श्री गणेश। अब हम फिर से आगे बढ़ चलते हैं। हमारी हेडलाइन है दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह, दक्ष और वीरड़ी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहाँ पहुँचा और पूर्वक उन्हें शांत करने की संभावना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ हमारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और सब देवताओं में प्रिय होता। बड़े प्रेम से मैं आश्वासन लेकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। पहले का तीसरा ब्रह्मचार पालन पूर्वक वेद शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषि ऋण यज्ञ और पूजा आदि से देव ऋण का पुत्र के पालन से पुत्र ऋण का निवारण होता है। तब प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार मेरी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं जन्म दिया और आलस रहित हो धन आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। बुझकर मैं उसी अवसर को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ। तुम सुनो। उन्हें दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को त्याग दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। बुध या बहुपुत्र अंगिरा तथा के शास्त्र को उन्होंने 2 कन्या दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह टार्च है या अरिष्ट नेमी के साथ कर दिया। इन सबकी संतान परंपराओं से तीनों तो भरे पड़े हैं अगर विस्तार पर से इनका वर्णन नहीं कर सकता है। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मछली पुत्र कहते हैं, तथा कुछ लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। तब वे से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्री को पति की पत्नी से प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। 12 अंजलि बांधकर नमस्कार कर अपने भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्राण की पूर्ति के लिए मन ही मन विचार किया कि अब मैं वीरड़ी की गर्भ से अवतार लूँ। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मनुष्य उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिव का दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगे। उनमें गर्भधारण के समय चित्त प्रकट हो गया। उस अवस्था में वीरड़ी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास भाव से वीरड़ी मनोहा मंगल रूपड़ी हो गई। दक्ष ने अपने को संप्रदाय वेद ज्ञान और हर से उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुष्प आदि संस्कार संबंधित श्रेष्ठ क्रिया संबंध की उन कर्म परिठान के समय महामुनि प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा को अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरड़ी के गर्भ में देवी का निवास हुआ, जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहाँ आकर जगदम्बिका का स्मरण किया और समस्त लोगों का अवतार करने वाली देवी शिवा को बारम्बार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रशंसित करो दक्ष प्रजापति तथा वीरड़ी की पूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान पर लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह करा था। 10वें महीने के पूर्ण होने पर जन्मा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के साथ कट हुई। उनके अवतार लेते प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से दिव्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री को प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और उन्हें जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी अग्नि सहसा प्रज्वलित हो गई और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरड़ी के गर्भ से साक्षात जगदम्बिका प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष ने के स्तुति करने पर जग माता शिवा उसमें दक्ष की इस प्रकार बोली, इसे माता वीरड़ी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापति तुमने पहले पुत्री को मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिष्य रूप धारण कर लिया और सहसा भाव प्रकट करती हुए वहाँ रोने लगी। उस बालिका का रोना सुनकर सभी स्त्रियाँ और दासियाँ बड़े वेग से प्रसन्न कर वहाँ पहुँची। अस्कनी की पुत्री का अलौकिक रूप देख उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उसमें जय जयकार करने लगे। गीत और वधुओं के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और पुरोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को दान दिया, दूसरों को धन बांटा। सब और यथोचित दान अमृत होने लगे। भांति भांति के मंगल के साथ बहुत से बाजी बनने लगे।
उस समय दक्ष ने समस्त सदगुणों की सत्ता से सिद्ध होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेषता समस्त दुखों का नाश करने वाला है। बिगड़ी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्र पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। जिस श्रेष्ठ बालवस्था में समस्त उत्तमोत्तम गुण उसने उसी पर प्रवेश करने लगे जिस शुक्र पक्ष के बाद चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सचुत बीच बैठी हुई जब अपने भाव निमन होती थी तब बारम्बार भगवान श्री की मूर्ति को चित्रित करने लगती। मंगलमय सती जब बालोचित सुंदर गीत गाती तब स्थानीय हर एवं रुद्र नाम लेकर समण षट श्री का स्मरण किया करती थी। हर हर महादेव।